मैं सबसे पहले देश और दुनिया को शांति मैत्री का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। इस देश के करोड़ों करोड़ों हक बंचितों सोचतों और मजलूमों के मसीहा, हम सबके भाग्य के विधाता, नारी मुक्ति दाता, विश्व पुरुष, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। और जितनी ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये वो महान मूर्तियां, चूंकि समय का अभाव है इस देश में, तथागत बुद्ध के बाद में उनकी विचारधारा को लेकर महामना ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और गुरु नारायण जी और जितने महान पुरुष ये लगे हुए हैं, क्योंकि समय का अभाव है, ये सभी व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के महानायक महानायिका हैं। मैं इनके चरणों में भी कोट कोट नमन करता हूं। इस कथा जो ये व्यवस्था परिवर्तन और महापुरुषों की कथा की जो इस कार्यक्रम को रखा है, मैं पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आदरणीय श्री सर्वेश कुमार बौद्ध जी कानूनगो साहब को, देखिए वो सरकारी कर्मचारी होने के बाद में कितना बड़ा उनका दिल है कि आज इस तरीके के कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करने काम कर रहे हैं। मैं उनका कोट कोट धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। इस कथा को आदरणीय महेश चंद्र सागर साहब जो पूरे देश में घूम घूम करके जागरूकता का काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। जितने हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं, बहुत बहुत सम्मानित हमारे नेशनल एडवोकेट जनरल, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, जिनके इशारे पर सरकारें चलती हैं। ऐसे ही मान विभूति हमारे बीच में आदरणीय राज बहादुर सिंह यादव साहब बैठे हुए हैं। बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो बकेवर में डिग्री कॉलेज में है, आदरणीय बॉस जी, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय राम बाबू जी, आदरणीय भंते जी और सम्मानित जितने हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं सभी बीएन भंते जी कटिया समाज के बहुत जुझारू साथी हैं, शिक्षक होने के बाद समय देते हैं। मैं सभी सम्मानित अतिथियों का, सामने बैठी हुई माता शक्ति माता बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं बना मई के एक एक चौखट को नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये सच्चाई है कि ये वो कथा हो रही है। अभी जब कुशवा जी के दृश्य को मैं देख रहा था तो मैं भावुक हो गया। मेरे महापुरुषों ने, मेरे पुरखों ने अपने जीवन में इस माइक पर बोलने की हैसियत के लायक जो बनाया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और ऐसे कुशवा साहब जैसे नेतृत्व के लोग नहीं होते तो मेरे जैसे कटिया समाज जन्मे हुए लोग आज बोलने की अपनी औकात नहीं रखते। ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम कथाएं करते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उन कथाओं में और इस कथा में बड़ा फर्क है। हम किसी की आलोचना नहीं करते। ये अभी 90-10 का जो आपने अनुपात सुना, अगर इस अनुपात को देखेंगे, इस देश का 90% का अनुभाग, जिन्हें लोग आप ऐसी अनुसूचित जात जनजात कहते हैं, ये कमेरा वर्ग इस मनवाद का पोषक है। अगर जिस दिन ये मानना बंद कर देगा, उस दिन कोई सुनने वालों के पंडाल में लोग बैठे नहीं होंगे। ये ज्ञान के अभाव में तो हुआ है, लेकिन बड़ा दिल है इस समाज के जन्मे हुए महापुरुषों का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का। अरे कितना बड़ा दिल है कि शिक्षा के जीवन से लेकर के और काबिल बनने तक इस देश में मनवाद ने परम पूज्य बाबा साहब को हर स्तर पर अपमान किया।
स्कूल में बैठ नहीं सके, स्कूल में बैठ के पढ़ नहीं सके, और इन स्थितियों में पढ़ने के बाद में विदेशों में जब बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और डिग्रियां लेकर के जब देश में आए तब भी उन्हें कमरा नहीं मिला, लोगों ने सम्मान नहीं किया, चपरासी स्तर के लोगों ने गिलास में पानी नहीं दिया। हे मेरे सम्मानित साथियों, एक ऐसा महामानव जिसके साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई हो, और जब देश के संविधान के लिखने की बात आई, लोग कहते हैं कि कमेटी में बहुत लोग थे। मेरा मानना नहीं, हर बुद्धि भी जानता है कि इस भारत में कोई इस लायक ही नहीं था, इतना काबिल ही नहीं था जो भारत के संविधान को लिख सकता। मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका दिया, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला, कितना बड़ा हमारे पूर्वजों का दिल है, किसी भी समाज के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं लिखा। देश की समूची नारी के लिए उन्होंने अधिकार दिए, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई किसी तरीके का वो कटता जो उनके साथ हुई उसके हिसाब से काम नहीं किया। देश में सभी लोगों को समता मूलक समाज बने, समता मूलक समाज के हिसाब से देश चले। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ, दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिख करके दिया। इसलिए मेरा निवेदन माताओं बहनों से, ये वैचारिक लड़ाई है, और वैचारिक लड़ाई में लाठी डंडा तलवार की जरूरत नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब संघर्ष कर रहे थे, अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो हम बड़ी ताकत में हैं, हर सामना करने को हम सक्षम हैं। उस दौर में जब बाबा साहब काम कर रहे थे वो दिन बड़े अजीब थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वैचारिक लड़ाई को इतना पैना किया, और पेन की लड़ाई से 5000 की गुलामी को अपनी वैचारिक लड़ाई से खत्म कर दिया। मेरा निवेदन आप लोगों से, खास तौर से माताओं बहनों से, हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन एक मैं कड़वी बात कहना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब की बात नहीं मानते। हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाति व्यवस्था है। वैसे तो कोई जाति देश में नहीं, 2 जाति है, एक मनुष्य में, एक पुरुष और एक नारी। सम्मानित साथियों, चूंकि यहाँ सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, और चूंकि इस गांव में कटिया समाज के लोग भी रहते हैं, और चूंकि मैं कटरिया ही कुल में पैदा हुआ हूँ, इस नाते से कहना चाहता हूँ कि दलित समाज की जो बड़ी जाति में बड़े भाई हैं, जाटो समाज के लोग, दोहरे समाज के लोग, इन्होंने बाबा साहब की बात को समझा है, और समझने के बाद में भी जो अन्य दलित जातियां हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्होंने कम समझा है। इसीलिए ये लड़ाई वैचारिक है। अगर व्यवस्था को बदलना चाहते हो, कुशबा जी का जो दृश्य देखा है, बाबा साहब के संविधान को जो लोग जो अधिकार मिले हैं उनको पाना चाहते हो, तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक अपने में सुधार नहीं करेंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। कोई आपको चिट्ठी नहीं लिखता है कि आपको बांगर जाना है, आपको वहां जाना है, आपको ये मनाना है, आपको ये त्योहार करना है। कोई चिट्ठी थोड़ी लिखता है। कोई आपसे कहने नहीं आता है कि आपको ये व्रत रखना है, ये त्योहार मनाना है। आप स्वयं करते हैं। और जिन लोगों ने परिवर्तन कर लिया, मैं फख्र से कहता हूँ कि दलित समाज की जातियों में जिन लोगों ने फख्र कर लिया, और खास तौर से मैं जाटव समाज की बात करूंगा कि जिन्होंने परिवर्तन किया, निश्चित तौर से आप देख लीजिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जात के जाटव दोहरे चमार नहीं है। बाबा साहब की जात भी चमार नहीं है, जाटव नहीं है। बाबा साहब तो जात के महार हैं, जिन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं। महाराज जो काम करते हैं उसके हिसाब से धानु भी काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को अगर सबसे ज्यादा किसी ने माना है तो दलित समाज में जाटो समाज ने माना है। इसलिए वो सबसे ज्यादा आगे है। उन्होंने माना शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो शिक्षित बने। अरे जिस कौम के लोगों को लोग अपने चौतरा पर नहीं चढ़ने देते थे, और बाबा साहब के सूत्र जब माना, IPS IAS बनकर के पूरे देश में हजारों की संख्या में डॉक्टर इंजीनियर बनकर के आज ये साबित कर दिया कि बाबा साहब के सूत्र से बड़ा कोई सूत्र नहीं है।
मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने अन्य समाज के लोगों से, और खासतौर से मैं अपने कठिया समाज के लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि पूजा पाठ मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं, मैं किसी देवी देवता का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोरों के लिए, सब समाज की, देश की नारी के लिए, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है, कोई सबसे बड़ा देवता है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। अभी नहीं लोगों ने कहा कि अम्बेडकर फैशन बन गया, मैं कह रहा हूं वो किसी के लिए फैशन है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इतना नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कि स्वर्ग है या नहीं है, क्योंकि जो मर के जाता है वो कभी लौट के बताने नहीं आया कि स्वर्ग है, मर के जाने वाला बताने नहीं आता है कि स्वर्ग है, और जो गया नहीं है उसे मालूम नहीं है। इसका मतलब दुनिया में मेरे लिए इसलिए स्वर्ग है कि अगर ये मैं कोट पहने हूं 10,000 रुपए का, मेरे पास अगर स्कॉर्पियो है, इटावा में कोठी है, मैं अच्छा खासा पढ़ लिख गया, अच्छा खाना खाता हूं, मैं कुएं पर नहीं चढ़ पाता था, अरे मुझे पानी नहीं मिलता था तालाब का, मैं आरओ का पानी पी रहा हूं, मुझे फटे कपड़े मिलते थे, मैं सूट पहने हूं, मैं साइकिल पर नहीं चल सकता था, मेरे पास स्कॉर्पियो है, ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं कच्चा एक पढ़ नहीं सकता था, आज LLB और एमफिल करके डॉक्टर इंजीनियर हैं। मेरे लिए जिंदा स्वर्ग अगर किसी ने जिंदा स्वर्ग दिया है तो उस भगवान का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी माताओं से, अपनी बहनों से कि अगर आप लोग अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, मैं आदरणीय कानून गो साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने बुलाया है। अगर वो हमें नहीं बुलाते, सूचना नहीं करते, मैं नहीं आ पाता, और मैं भाग्यशाली हूँ। ये मेरी बहनें, मेरी बिटियां, मेरी माताएं, बहनें, बेटी, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। फिर कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जो लोग पढ़े तभी तो आगे बढ़े। मैं पढ़ लिख गया तो मैं आगे बढ़ गया, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो भट्टा पेटमास लेके कहीं नहीं पाता। अरे दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि मेरे जैसे साफ सुथरे बच्चे, साफ सुथरे लोग आज भी जसवंत नगर में कचौड़ी की दुकान लेकर के नहीं चला सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। मेरा निवेदन आप लोगों से, मेरी माताओं बहनों से, मैं आपको किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है हमारी कथा में लोग और लोग क्यों नहीं आते, और लोग सुनने क्यों नहीं आते, इस कथा का लोग विरोध क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म की क्या पहचान, मानो मानो। धर्म की क्या पहचान है? बुद्ध धर्म की क्या पहचान है? कि मानो मानो एक समान। और जो मनवाद है वो समानता का विरोधी है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि समानता हो, क्योंकि जन्म से लेकर के मर तक लोगों के जात के नाम पर अपमान होता है। जन्म से लेकर मरने तक, मरने के बाद में भी हमारे शमशान के स्थान अलग, रहने का स्थान अलग, खाने पीने के स्थान अलग। मेरे जैसा आदमी कोट पहना के भी पानी पिलाए तब भी लोग उसमें धानुक नजर आता है, फोटो से लगता है कि पानी में भी धानुक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि समानता समता की बात कोई नहीं करता है। समता शुद्धता बंधुत्व न्याय की बात अगर कोई करता है तो बुद्ध धर्म करता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और मालूम होना चाहिए आपको, मुझे गर्व है कि जब यहाँ के लोग भी जो विरोध करते हैं, जो मनवाद के पोषक हैं, और जब विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं अम्बेडकर जी के जन्म के स्थान से आया हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको बदलने की जरूरत है। आप अगर बदल गए, हम पूरे देश को सुधारें, पूरे जिले को सुधारें, और बना मई की लोग अगर खुद ना सुधरे तो कहीं सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने को सुधरो, पूजा पाठ का तरीका बदलो, खान पीन का तरीका बदलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, साफ सुथरे रहो, और जो बुद्ध धर्म ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सूत्र दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पे चलो, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। और ये नोट कर लीजिए यार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बदलने के लिए कुछ आपको दे गए, ये बदलाव वैसे नहीं होगा। पहले व्यवस्थाएं दूसरी थी, राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि देश लोकतंत्र है,
बिना राजनीति के ताकत के आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि जब मेरी सरकार होगी, मेरे लोग सत्ता में होंगे, मेरी विचारधारा के लोग प्रतिनिधि होंगे, मेरे विचारधारा का व्यक्ति प्रधान होगा, मेरे विचारधारा के लोग जब सत्ता में होंगे तो कोई भी हमारे हक हुकूमत को लेने की ताकत नहीं रखता है। आज आप देख रहे हैं, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, वैचारिक बनिए। और बाबा साहब ने एक आपको बहुत बड़ा शस्त्र दिया है, एक इतनी बड़ी ताकत दी है, एक ऐसी मणि दी है जिस मणि को आप किसी को छुआ देते हैं तो सोना बन जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को, नारी समाज के लोगों को वोट भी डालने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब ने दिया। और जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो जो राजा रानी के पेट से बनता था, कठेरिया में, जाटल में, कार में, कुमार में, कमार में, कोरी कोरी, और इनमें राजा नहीं बनते थे, राजा बनते थे कुछ लोगों में। इस देश की कुछ महिलाएं राजा पैदा करती थी, हमारी माताएं बहनें तो बच्चा पैदा करती थी। लेकिन धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब उन्होंने ये ताकत हमें दी और वोट रूपी ताकत दी, वोट का अधिकार दिया, वो तो दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब ने तो डबल वोट का अधिकार दिया था, लेकिन नहीं चल पाई उनकी, लोगों ने हमारा विरोध किया। और जो वोट अधिकार दिया और जिस दिन वोट का अधिकार मिला उसी दिन राजा रानी के पेट से नहीं मतभेद पैदा होता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि वैचारिक बनिए, शिक्षित बनिए और वोट की ताकत को समझिए। जो आपके महापुरुषों का विरोध करे, आपकी विचारधारा का विरोध करे, आपके समाज का विरोध करे, आपसे छुआछूत माने, ऐसे लोगों को सत्ता में मत जाने दीजिए। वोट रूपी ताकत से हमेशा उनका विरोध करिए, निश्चित तौर से आपकी ताकत बढ़ जाएगी। सम्मानित साथियों, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, तमाम लोग कहते हैं, आज सवेरे मेरे पास एक व्हाट्सएप में फोटो आया, आज बाबा साहब को वो लोग मानते हैं जिन्हें छींकें आती थी। क्यों? अरे हम तो जरूरी में हैं और कुछ लोग मजबूरी में हैं। आज पूरे देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और इन महापुरुषों की विचारधारा के अब देश में कोई सत्ता नहीं पा सकता है, इसलिए सभी लोग बाबा साहब के लिए घुटने टेके हुए हैं। आपको जरूरत है कि आपको बदलना है, क्योंकि हमें इसलिए बदलने की जरूरत है कि बीमार तो हम हैं, मजबूर तो हम हैं, जुल्म तो हमारे साथ हुए हैं और आज भी जुल्म हो रहे हैं। आज कोई जुल्म बंद नहीं है। इसका उदाहरण है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया, जो हमें ताकत दी आरक्षण रूपी नौकरी के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, उसको वर्तमान के लोग उस आरक्षण को खत्म कर दिए हैं, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण का मतलब जानते हैं? पहले तो एकलव्य का अंगूठा ले लिया था और आज निजीकरण करके इन दलितों की, पिछड़ों की नौकरियां ले ली हैं। ये समझने की बात है। पहले भी व्यवस्था चली थी और आज भी व्यवस्था चल रही है, इसलिए जागरूक होने की बात है। समय का अभाव को देखते हुए, क्योंकि बोलते रहेंगे तो हो सकता है समय ज्यादा हो जाए, मैं पुनः निवेदन करता हूँ अपनी माताओं बहनों से, अपने बुजुर्गों से कि जो 7 दिन का ये समय है, ये बड़े भाग्यशाली है जो आपके गांव में कथा हो रही है। तमाम लोग तो मुंडी हिला देते, भैया हम नहीं कराएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पवित्र प्रतीक को। मैं नंगला बनी के लोगों को, नंगला बनी की धरती को नमन करता हूँ। ये बहादुर लोग हैं, इस विचारधारा के साथ में जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो आपने पैसा खर्च किया है, ये बेकार नहीं जाएगा। चूंकि ये जो नौनाल बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, ये बच्चे इस कथा को सुन के निश्चित तौर से में परिवर्तन आएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से और खास तौर से माताओं बहनों से, आप आधे हिस्सेदार की, देश की आधी आबादी के हिस्सेदार हैं। आपके बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सुधरने की जरूरत आपको है।